नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास की कथा का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। पूर्व जन्म प्राप्त करने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खता वश छूछा तृषा और शीतादि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर वाती दोष से अत्यंत शिथिल हो जाता है उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ता है। अहो कहा तो कफ आदि महादृढ़ित पदार्थों का समूह रूप शरीर और कहाँ कांति शोभा सौंदर्य रमणीयता आदि दिव्य गुण, तथापि मनुष्य इस दृढ़ित शरीर में कांति आदि का आरोप कर सुख मानने लगता है। यदि किसी मुंड पुरुष की मांसरुधित पीयोपिष्टा मूत्र स्नायु सुमज्जा और अस्थियों से समूह रूप इस शरीर में प्रीति हो सकती है तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। अग्नि जल और भात क्रमश शीत तृषा और क्षुधा से क्राड़र ही सुखकारी होते हैं और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाने जाता है उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शल्य कांटे स्थिर होते जाते हैं। घर में कुछ धन धन्य आदि होते हैं मनुष्य के, जहाँ जहाँ परदेश में रहने पर भी वे पदार्थ उनके चित्त में बने रहते हैं और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उनमें मौजूद होती है। अर्थात घर में स्थित पदार्थ के सुरक्षित रहने पर भी मन स्थित पदार्थों के नाश आदि की भावनाओं से पदार्थ नाशा दुख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भवास में लेश मात्र भी सुख का अनुभव होता हो तो कहो, सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसीलिए दुख के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति हैं। यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म हैं। शरीर का घनिष्ठता आत्मा तो नित्य है, उनमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं में विचित चित्त रहता है कि अभी मैं बालक हूँ इसीलिए इच्छा अनुसार खेल कूद लूँ, युवा अवस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधना का यत्न करूँगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में अल्प कल्याण कर लूँगा, और वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती। शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ। सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग क्रीड़ा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं,
युवा अवस्था विषयों में फंस जाते हैं और बुढ़ापे आने पर उसे असमर्थ के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसीलिए विवेकी पुरुष चाहिए कि देह की बाल्य, यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की उपेक्षा न करके बाल्यावस्था में ही अपने कल्याण का यत्न करे। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधनों को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वाले को पाप भी नष्ट नहीं हो जाता है। उन सर्वभूतस्य प्रभु में तुम्हारी विद्धि अनिवर्ष लगी रहे और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। जबकि यह सभी संसार तापत्रय से गद हो रहा है तो इन बेचारे सोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान शेष करेगा। यदि ऐसा दिखाई दे कि और जीव तो आनंद में है, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि देश का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी वैरव भाव से देश भी करे तो विचारने वाले के लिए तो ये आहो हे महामोहने से व्याप्त है। इस प्रकार अत्यंत सोचनीय ही है। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प भिन्न भिन्न उपाय कहें, अब उनका समर्थन पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विच्छचर पुरुषों को इसे आत्म के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसीलिए दैत्य भावनाओं को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सकें। जो परम शांति अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, आयु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, लिम्भा, तिल्ली और गुल्म आदि रोगों से एवं देश, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य भावों से भी कभी छीड़ नहीं होती और जो स्वरदा अनंत निर्मल है उसे मनुष्य अल्प स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यों, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम स्वतः समय दृष्ट करो, क्योंकि समता ही श्री अतुल्य की वास्तविकता आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर भी संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी न करना, वे तो अनंत इच्छित हैं। उस परम ब्रह्म महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी न करना, वे तो अनंत तुच्छ हैं। उस ब्रह्म रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निसंदेह मोक्ष रूप महाफल प्राप्त कर लोगे। श्री प्रसराज जी बोले, उनकी ऐसी चेष्टा देख दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु से डर कर उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे सूदगर, मेरा यह दुष्ट और दुर्मित पुत्र औरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हालाहाल विष मिला कर दो और किसी प्रकार का सोच विचार न कर उसी पापी को मार डालो। श्री प्रसराज जी बोले, तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद जैसी कि उसके पिता आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। हे मैत्रेय, तब वे उस घोर हलाहाल विष को भगवान के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अनेक साथ खा गए तथा भगवान के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी
विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त में स्थित रहे। उस महान विष को पचा हुआ देख रसोइयों ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकशिपु के पास जाकर उसे प्रणाम करके कहा। सूदगण बोले, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से अनंत तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद उसे अनेक साथ पचा लिए। हिरण्यकशिपु बोला, हे पुरोहित गण, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए अब कृपा उत्पन्न करो और देरी न करो। श्री प्रसन्नाथ जी बोले, तब पुरोहितों ने अति विनती प्रहलाद से उसके पास जाकर शांति पूर्वक कहा। पुरोहित बोले, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो। तुम्हें देवता अत्यंत अथवा और भी किसी क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोगों के आश्रय हैं और तुम भी ऐसी ही होगे। इसीलिए तुम यह विपक्षी स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओं में परम गुरु हैं। प्रहलाद जी बोले, हे महाभाग गण, यह कठिन ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीचि का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई कुछ भी अन्यथा नहीं कह सकता। और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, यह भी है। मैं जानता हूँ यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं। और आपने जो कहा है कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु हैं, इसमें भी मुझे लेश मात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं और प्रसन्नता पूर्वक पूजनीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा। किंतु आपने जो यह कहा है कि तुम्हें अंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है? आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, तुझे अंत से क्या प्रयोजन है? इस विचार को धन्यवाद है। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि मुझे अंत से क्या प्रयोजन है। धन्यवाद है आपके इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा न लगे तो मुझे अंत से तो प्रयोजन है। जो सुनिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। यह चारों ही जिनमें सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन? आपके इस कथन को क्या कहा जाए? उस अंत से ही दक्ष और मरीचि आदि तथा अन्य ऋषिश्वरों को धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई है। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्वों को जानकर अपने संसार बंधों को काटकर मोक्ष प्राप्त किया है। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्मा, ज्ञान, संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही उपार्जनीय है। हे दिव्यगण, इस प्रकार जिसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यह चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है और बहुत कहने से क्या लाभ? आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं और मुझे तो विचार भी बहुत ही कम है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए? मेरे विचार से तो सबके अनंत करोड़ों में स्थित एकमात्र वे ही संसार के स्वामी
तथा उनके रचयिता, पालक और संहार हैं। वे ही भुक्त हैं और वे ही भोज्य तथा वे ही एकमात्र जगदीश्वर हैं। हे गुरु गौर, मैंने बाल्य भाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें। पुरोहित गण बोले, अरे बालक, हमने तो यह समझकर कि तू फिर ऐसी बात न कहेगा, तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हम यह नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। दुर्मते, यदि तुम हमारे कहने से अपने इस मोहमय आग्रह को नहीं छोड़ोगे तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृपा उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद जी बोले, कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्म के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियों के साधन है। इसीलिए प्रयत्नपूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। श्री प्रसाद जी बोले, उनके ऐसे कहने पर उन दैत्यराज के पुरोहितों ने क्रोधित होकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाले कृता उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी ने अपने पदाधते से पृथ्वी को कपती करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्ष स्थल में लगते ही वह तेजमय त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां गिरने से भी उनके सैकड़े टुकड़े हो गए। जिस हृदय में निरंतर अक्षुण भाव से श्री हरि भगवान का विरजते हैं, उनमें लगने से तो व्रज के भी टूट टूट हो जाते हैं। त्रिशूल की तो बात ही क्या है। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पास बालक पर कृता का प्रयोग किया, इसीलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गईं। अपने गुरुओं को कृता द्वारा जलाए जाते देख महामती प्रहलाद, हे कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत बचाओ, ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद जी कहने लगे, हे स्वर्व्यापी विश्वरूप विश्वाष्टता जगन्नाथ, इस ब्राह्मणों की इस मंत्रग्नि रूप दुखद दुख से रक्षा करो। स्वर्व्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त हैं। इस सत्य के प्रभाव से वे पुरोहित गण जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्री विष्णु भगवान को अपने विपक्षियों में भी देखता हूँ तो वे पुरोहित गण जीवित हो जाएं। जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और जिन्होंने सर्पों से डसवाया, उन सब के प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई तो उन सत्य के प्रभाव से वे दैत्य पुरोहित जी उठे। श्री प्रसाद जी बोले, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और उस विनयावानत बालक से कहने लगे। पुरोहितगण बोले, हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है। तू दीर्घ आयु, निर्धत, बल, वीर्या संपन्न तथा पुत्र पौत्र यौन धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। श्री प्रसाद जी बोले, हे महामुनि, ऐसा कह पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास जाकर उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।